राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में हवाला का एंगल भी सामने आया है। बातचीत करने के लिए राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, अब इस मामले में हवाला का भी एंगल सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? आज सुबह मैंने पेपर पढ़ा, उठा, जब मैं देखा मैं हवाला की बात कहाँ से लगाई है, क्या हवाला भी है। और जितन रघुवंशी का जो नाम आया गया, सोचने की बात मजबूरी है कि इतने बड़े केस में जितन रघुवंशी कभी उसको अभी इस टाइम बीच में पैसे दिए हों, तो जितन रघुवंशी को पता नहीं था कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ तो ये इतना बड़ा काम हो रहा गया। तो जितन रघुवंशी का भी इसमें अहम भूमिका है। ये जितेंद्र रघुवंशी है कौन, आप जानते हैं क्या इसे? मैंने नाम आज ही सुना, आज सुबह पेपर मतलब सुना पेपर में नहीं है, आपने बोला जब इतने लोगों ने, तब मैंने सुना गया कि जितन रघुवंशी कौन आ गया ये। इस मामले में शिलोंग पुलिस की तरफ से आप लोगों को और क्या कुछ जानकारी दी गई है? सोनम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं कि हाँ उसी ने ये सब किया? ऐसा इसका रिमांड बढ़ाया जाए, वो चीज़ें उससे और पूछी जाए। 3 दिन के रिमांड में कुछ नहीं होगा, उससे 10-12 दिन का रिमांड लिया जाए, उससे वो चीज़ पूछी जाए कि क्या क्या हाथ था, क्या क्या प्लानिंग थी, और घर में से कौन कौन था जिन्हें तेरा साथ दिया है। अब ये भी आ रहा है कि वो सेल्फी लेने के बहाने राजा को धक्का देने वाली थी और वो उसमें सक्सेस नहीं हुई, तो फिर उसके बाद प्लान भी तैयार किया गया। वो तो मैं बोलूँ ना, वो बोलते ना विष कन्या पिशाचनी है, वो पूरी फील्डिंग से गई थी बेचा भाई को उलझाने के लिए। नहीं, राजा जिस पर्सनालिटी से है ना, वो 2-3 लोगों को अकेला मार ले, उसको पीछे से वार करा। ये कामाख्या मंदिर को लेकर भी है कि वो राजा को करीब नहीं आने दे रही थी और ये कहा था कि पहले उसने मन्नत ली है दर्शन कर लूँ, उसके बाद हम करीब आएंगे। जो पिक्चरों में दिखाता है ना, उसने 70 में वही करा है। एक पति को कैसे उलझाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, पूरी पूरी मास्टरमाइंड से कोई मूवी उसने देख ली होगी, उसमें कैसे क्या किया जाता है, वो देख के उसने पूरी साजिश रची है। और ये अकेली नहीं है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है कि वो लड़के जो है 20-22 साल के हैं और लड़की 25 साल की है, और 20-25 साल के लोग इतना दिमाग लगा सकते हैं कि किसे क्या करना है। क्या और आपको लग रहा है ऐसा कि इतने बड़े केस को देखने के बाद कि और क्या कुछ हो सकता है इसमें? सभी तो चेन पर पकड़ा गया। मैं जब रोज सुबह उठता हूँ तो कोई नई चीज़ मेरे को मिलती है, तो चेन तो सब लंबी है। मम्मी भी इसकी है 100%। इसकी सोनम से कोई कड़ी पूछताछ की जाएगी तो उसके माँ का नाम भी हाथ में आएगा। ये भी पता चला है कि उनको घर वालों को पता चल चुका था कि सोनम कहाँ पर है या क्या है, या ये भी पता था कि सोनम का अफेयर है और उसने घर पर झगड़ा भी किया था राज को लेकर? ये भी मैंने आज सुना है कि उसके मतलब आस पड़ोस से बताया लोगों ने कि ने ऐसा करा था। तो मम्मी में जब भी बाबा में कल से हम दोनों भाई क्यों बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी से भी कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए, बहुत बड़ी चीज़ उसमें भी कुछ साथ में आएगी अपने पास में। और ये जो मंगल की बात हो रही है कि उसको मंगल था, ये सब पूरा कुंडली का क्या खेल है, ये भी बताइए थोड़ा। देखो सब मंगल अपन जो अपना जो धर्म है गया हिंदू धर्म, उसमें मंगल मंगली की बात जो चलती है उसमें से रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते उसमें कम मिलते हैं। हम भी लगा राजा में मंगल है, लड़की मंगल थी, तो अपने सोचा रिश्ता मिल गया है, तो मैं शादी का 1.5 साल तक मुहूर्त कुछ था नहीं, तो हमने भी हाँ कर दी थी शादी के लिए। हमें क्या पता था कि इनकी प्लानिंग कोई और थी। प्लानिंग तो इनकी पहले से बनी हुई थी, बस हम उसमें आ गए। तो इसमें क्या मतलब ग्रहों की दशा ठीक नहीं थी क्या, मंगल और ये सब था? तो मंगल में ग्रहों की दशा कोई ठीक नहीं होती, और बिना मंगल लड़की से शादी करते हो कभी, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मृत्यु हो ही गई। इसमें ऐसा होता है कि पहला पति मर जाए, दूसरी सारी सक्सेस हो जाती है, ये सब वो सुनने में आता है। तो वो हिसाब से ही सोना ने प्लानिंग करी होगी। आप लोगों को पता था कि ये मंगल है और इसमें इस तरह का दोष होता है कि लड़के की मौत हो जाती है? मंगल लड़का मंगल लड़की हो तो भी ज़िंदगी अच्छी चल जाती है, और गुण इनके अच्छे मिल गए थे, तो हम इसमें बेफिक्र थे। हमें शादी इतना वो नहीं था, शादी करना जरूरी है। खैर, गुणों की तो अब क्या ही बात करेंगे। और वैसे भी ये कोई अकस्मात मौत नहीं है, तो प्लांटेड मर्डर है। इसमें ग्रह क्या करेंगे? इसमें गया क्या, तो वही तो एरी मौत होना होती तो वो सारी दिन मर जाता, जैसे पक्की का यही मर जाता। ये तो प्लान था, ये प्लान जो उसको उलझाया, भी प्लान उसको वहाँ जाके मारा गया है, ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग है। एक बार से मम्मी से पूछताछ की जाए क्राइम वाला। सचिन जी, अब आप लोग, आपका परिवार, आपने अपना भाई, आपकी मम्मी ने अपना बेटा खोया है और वो भी बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। परिवार अब क्या चाहता है? हमारे घर में छोटा हुआ था, हमने उसको पढ़ा लिखा के आगे पहुँचाया कि वो हमारा अकाउंट संभालता था। हमने हीरो खो दिया, क्योंकि वो किसी लाइन में नहीं था, ना पीना खाने में, ना आवारा गर्दी में। अब कभी उसकी इंस्टाग्राम निकालना, उसका कोई ऐसे आवारा दोस्त भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक रॉयल ज़िंदगी जीता था, क्योंकि छोटा भाई था हमारा, छोटा वही था। हम मेरे पापा के 3 भाई हैं, हम 9 भाई हैं, मतलब तीनों बच्चे में उसमें सबसे छोटा वही था, और उतनी धूम से शादी की थी हमने, और सबसे ज़्यादा समझदार और एक्टिव वही था। तो आप लोग अब इसमें चाहते हैं आरोपियों को फांसी की सजा? फांसी दी जाए, इनको बेल नहीं दी मिली जाए, और इनको कभी वहाँ से जेल से MP जेल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, इनकी सज़ा वहीं दी है, इनको फांसी वहीं दी जाए।
चलिए, तो राजा रघुवंशी का परिवार काफ़ी आक्रोशित है और ये मांग भी कर रहा है कि जो भी आरोपी हैं, चाहे वो सोनम हो, राज हो या फिर अन्य आरोपी क्यों ना हो, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, उन्हें बेल नहीं दी जाए, उन्हें शिलोंग जेल में ही रखा जाए, एमपी जेल भी नहीं भेजा जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, इंदौर।